So in this video we will discuss the problem number 19 from the lead code which is remove nth node from end. तो हमको head given होगा linked list का function के अंदर और एक वैल्यू n given होगी, दैट मीन्स हमें nth नोड को डिलीट करना है फ्रॉम एंड से जो भी nth नोड होगी उसको डिलीट करना है और रिटर्न करना है हेड को. सपोज दिस इज द इनपुट 1 2 3 4 5, दिस इज अवर ओरिजिनल लिस्ट. तो हमको क्या करना है कि n की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो लास्ट से सेकंड नोड को डिलीट करना है, मीन्स 4 को डिलीट करना है. और उसके बाद जो हमारा आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा. हमको ये आउटपुट प्रिंट नहीं करना है, हमको सिर्फ हेड रिटर्न करना है और हेड रिटर्न करने के बाद उनका जो भी हिडन कोड होगा उसके अंदर ये अपने आप प्रिंट हो जाएगा. That we just have to return the head. तो किस तरीके से इसको अप्रोच करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिमिलर है जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था kth node from end. Right, we have discussed the approach for this problem kth node from end. और ये मैंने डिस्कस किया है इन द प्लेलिस्ट ऑफ लिंक लिस्ट, जहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन कंसेप्ट और बिल्कुल डिटेल में हम गए हैं लिंक लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन में. और इस प्लेलिस्ट में हम बात कर रहे हैं लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस के बारे में, तो वो वाली प्लेलिस्ट आप एक बार जरूर चेक कर लेना. उसके अंदर ये वाली वीडियो है जो आपको आई टैब पे भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में मैं इसको डाल दूंगा, kth नोड फ्रॉम एंड वाली. इसके अंदर हमने 2 पॉइंटर अप्रोच को डिस्कस किया हुआ है कि 2 पॉइंटर की मदद से सिर्फ सिंगल आइट्रेशन में किस तरीके से मैं kth नोड फ्रॉम एंड पे पहुंच सकता हूँ. तो यहाँ पर उसकी वैल्यू n बोल दी, सो यू कैन से nth नोड फ्रॉम एंड. ठीक है, तो nth नोड फ्रॉम एंड अगर हमें पता लग जाएगी तो उसी नोड को हमें डिलीट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. सो डिस्कस करते हैं इसकी अप्रोच, हम किस तरीके से इसको अप्रोच करने वाले हैं. तो ये मैंने यहाँ पे कुछ कोड कॉपी कर लिया है वहीं से. ये हमारी डेफिनेशन है नोड की, जिस तरीके से हम नोड बनाते थे यहाँ पे लिस्ट नोड बनाया हुआ है और फंक्शन है जो हमें बिल्ड करना है. तो उससे पहले अप्रोच डिस्कस करते हैं. सपोज ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं एरे के लिंक लिस्ट के अंदर 1 2 3 एंड 4 5 और n की वैल्यू हमें 2 गिवन है, दैट मीन्स हमें सेकेंड नोड फ्रॉम द एंड डिलीट करना है. तो किस तरीके से डिलीट करेंगे हम, तो सबसे पहले हम 2 पॉइंटर्स बनाएंगे जैसे हमने डिस्कस किया था. वन इज ptr1 और एक को हम बना लेते हैं ptr2. इनिशियली तो दोनों स्टार्टिंग में ही पॉइंट करेंगे. तो फर्स्ट स्टेप हमारा, ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है उस वीडियो में. फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ptr2 को n स्टेप्स आगे लेके जाएंगे. राइट, मूव ptr2 n स्टेप्स अहेड. इसको n स्टेप्स आगे लेके जाएंगे तो n की वैल्यू 2 है तो 2 स्टेप्स को आगे लेके जाते हैं 1 और 2. तो यहाँ पहुंच जाएगा ये ptr2 यहाँ पे आ जाएगा. राइट, अब हमें क्या करना है, ptr1 और ptr2 को दोनों को एक एक स्टेप मूव कराना है. तो मूव बोथ द पॉइंटर्स टिल ptr2 का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल. तो ये हमारी वाइल लूप की कंडीशन होगी. जब तक ptr2 का नेक्स्ट नल नहीं होता तब तक आपको दोनों पॉइंटर्स को एक एक स्टेप बढ़ाना है. तो किस तरीके से बढ़ेगा, देखो ये एक स्टेप आगे गया, ये भी एक स्टेप आगे चले जाएगा, यहाँ पे 1 है और फिर उसके बाद ptr2 भी एक स्टेप आगे जाएगा और ये भी इस स्टेप आगे जाएगा. जैसे ही हम लास्ट पे पहुंच गए, मतलब ptr2 का नेक्स्ट नल हो गया, तो यहाँ पर हम रुक जाएंगे. अब यहाँ पर हम क्यों रुके, क्योंकि जो ptr1 होगा ये गारंटी है कि वो n+1th नोड पीछे होगा फ्रॉम n+1th नोड पीछे होगा फ्रॉम लास्ट. इस बात की क्यों गारंटी, क्योंकि ptr1 और ptr2 के बीच में मैंने पहले ही n नोड का गैप बना रखा है, n+1th का गैप बना रखा है, क्योंकि मैंने n को एक आगे बढ़ाया था ना, उसको n स्टेप्स आगे बढ़ाया था, तो n+1th का गैप बन गया था उन दोनों के बीच में. तो जैसे ही हम यहाँ पे पहुंचे तो n+1th नोड फ्रॉम एंड होगा ptr2 और इन दोनों के बीच का जो गैप है वो भी आप देख सकते हो n ही है. आप अगर इसको भी काउंट करोगे तो 3 है, नहीं तो 2 है वैसे. ठीक है, तो एंड से अगर हम देखेंगे तो ptr1 हमेशा n+1th पोजीशन पे होगा, यहाँ पे n2 है तो ये थर्ड पोजीशन पे होगा फ्रॉम लास्ट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. राइट, तो इन दो स्टेप्स की वजह से मेरे को मिला कि ptr1 जो है वो अब n+1th नोड फ्रॉम एंड है और हमें डिलीट कौन सी नोड को करनी है, nth नोड फ्रॉम एंड. तो अब डिलीट करना काफी सिंपल होने वाला है हमारे लिए. कैसे करेंगे, तो ये हमारा ptr1 है. राइट, और इसको हम बोल देते हैं नेक्स्ट. दिख रहा है, इसको हम नेक्स्ट बोल रहे हैं, फोर्थ वाले नोड को. ठीक है, तो हम सबसे पहले जो नेक्स्ट है उसको nxt बोलते हैं या टेम्प एक वेरिएबल ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो. तो टेम्प के अंदर हम डाल देंगे ptr1 का नेक्स्ट. ठीक है, टेम्प को हम सेव करके रख रहे हैं क्योंकि इसको हमें डिलीट करना है. ठीक है, तो इसको हम सेव कर रहे हैं अलग से. अब हमें क्या करना है, जो ptr1 है उसके नेक्स्ट के अंदर, उसके नेक्स्ट में अभी टेम्प रखा हुआ है बट हमें टेम्प नहीं, क्योंकि इसको तो डिलीट करना है तो 3 पॉइंट करना चाहिए 5 को डायरेक्टली. तो हम अब बाईपास करने वाले हैं इसको, मतलब हम इसके किसको पॉइंट कराएंगे, टेम्प के नेक्स्ट को. तो टेम्प का नेक्स्ट है 5, तो 3 के नेक्स्ट में 5 डाल दिया डायरेक्ट. ठीक है, ये हमने देखा हुआ डिलीट करते वक्त भी कई बार.
और अब हमें डिलीट करना है टेम्प को, तो यहाँ पर हम सिंपली डिलीट कर देंगे टेम्प को। तो इन 3 स्टेप्स में हमारी ये नोड डिलीट हो जाएगी। और लास्ट में हमें रिटर्न क्या करना है, हेड, तो हम लास्ट में हेड को भी रिटर्न कर देंगे। अब हमें कुछ कॉर्नर केसेस के बारे में भी सोचना होगा, उसको भी हम अभी सोचेंगे, पहले इतना कोड लिख। तो मैं इसको रब नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, आप ताकि रेफरेंस ले सको। तो सबसे पहला स्टेप मैंने बोला कि मूव ptr टू n स्टेप्स अहेड, तो इसको n स्टेप्स आगे लेके जाना है। कैसे लेके जाएंगे, बहुत ही सिंपल होने वाला है, वाइल n माइनस माइनस, जब तक n है आप आगे बढ़ाते जाओ उसको। और क्या करना है आपको, सिंपली ptr2 इज इक्वल टू ptr2 का नेक्स्ट। हमने ptr2 नहीं बनाया, अभी बना लेते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। 2 नोड्स हमें बनानी है, तो लिस्ट नोड टाइप की होनी चाहिए, लिस्ट नोड ऑफ ptr2 और ptr1 बनाते हैं। ठीक है, दोनों को हम हेड से इनिशियलाइज करते हैं स्टार्टिंग, और यहाँ पे स्टार आएगा। ठीक है, तो हमने दोनों को हेड से इनिशियलाइज कर दिया। देन ptr2 को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, और यहाँ पर हमें चेक भी करना पड़ेगा कि ptr2 वैलिड होना चाहिए, राइट। अगर n की वैल्यू ज़्यादा हो गई लिस्ट साइज ऑफ द लिस्ट से, वैसे ऐसा होगा नहीं, वहाँ पे हमें मैंशनड है, बट फिर भी हम इसको बना रहे हैं, अभी बताऊंगा क्यों। ठीक है, ptr2 जब तक वैलिड है तब तक ही आपको अंदर जाना है और इस पूरे को रन करना है। अब आगे देखते हैं, इसके बाद क्या करना है हमें, अब हमें मूव कराने हैं दोनों पॉइंटर्स को, मूव बोथ पॉइंटर्स। सो यहाँ पर हम वाइल लूप लगाएंगे, जब तक, कब तक मूव कराना है, जब तक कि ptr2 का जो नेक्स्ट है वो नॉट इक्वल टू नल है। जब तक वो नल नहीं है, मतलब लास्ट वाले नोड पे हम नहीं पहुंच जाते, तब तक हमें उसको मूव कराना है, ptr1 को भी और ptr2 को भी। तो ptr1 इज इक्वल टू ptr1 का नेक्स्ट, एंड सिमिलरली फॉर ptr2, राइट। तो ptr1 और ptr2 दोनों को हमने आगे बढ़ा दिया। अब थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, डिलीट करनी है नोड को, डिलीट नोड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल टेम्प बनाएंगे और उसके अंदर हम ptr1 का नेक्स्ट स्टोर करेंगे एज आ डिस्कस। इसके अंदर हम इस 4th नोड को स्टोर कर रहे हैं जो कि हमें डिलीट करनी है, राइट। टेम्प के अंदर वो नोड है जो हमें डिलीट करनी है, और इसको डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे लिस्ट नोड स्टार करके। जो ये लिस्ट नोड है ये पहले से डिफाइंड है, स्ट्रक्चर है, डिफाइंड है उनके हिडन कोड के अंदर, राइट, वो हमें बता रखा है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ptr1 के नेक्स्ट के अंदर हम टेम्प का नेक्स्ट डालने वाले हैं, और हम डिलीट करने वाले हैं टेम्प को। ठीक है, तो इन 3 लाइन से हमारी नोड डिलीट हो जाएगी, और लास्ट में हमें रिटर्न करना है हेड को। अब कुछ केसेस इसमें मिस हो सकते हैं, लाइक अगर हमें फर्स्ट नोड को डिलीट करना हो तो क्या ये वर्क करता, मतलब कि 5th नोड डिलीट करनी है फ्रॉम लास्ट, राइट, nth नोड फ्रॉम लास्ट। तो यहाँ पे 5th नोड फ्रॉम लास्ट होगी, तो n माइनस माइनस होते हुए ptr2 कहाँ पहुंच जाएगा, नल पे पहुंच जाएगा। समझ रहे हो कैसे, देखो हम ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ ताकि दिखे अलग से। ठीक है, यहाँ पर हमारा ptr2 होने वाला है। ये मैं केस की बात करूँ जब n की वैल्यू 5 होगी, n की वैल्यू 5 मतलब फर्स्ट नोड को डिलीट करना है, राइट, फ्रॉम 5th नोड फ्रॉम लास्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो फर्स्ट नोड को डिलीट करना है। तो वो केस मैं कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो ptr2 को हम आगे बढ़ाते जाएंगे जब तक n की वैल्यू वैलिड है, तो n माइनस माइनस, तो इस करते करते यहाँ पे 5 हुआ, फिर 4 हो जाएगा, यहाँ मूव कर जाएंगे, फिर 3 हो जाएगा, हम यहाँ चले जाएंगे, फिर 2 होगा, यहाँ जाएंगे, 1 होगा, यहाँ चले जाएंगे, मतलब आगे चले जाएंगे जैसे ही 0 होगा। तो इस लूप के बाद अगर n की वैल्यू 5 होगी तो जो ptr है वो हमारा नल पे होगा। ठीक है, तो ptr जो 2 है वो नल हो जाएगा, और उस केस में नल का नेक्स्ट अगर हम चेक करेंगे ना तो एरर आ जाएगी, तो इसके बाद वाला कोड वैलिड नहीं होगा अगर हमसे n की वैल्यू 5 है। तो उस केस को हम यहाँ पे हैंडल कर लेते हैं। तो हमें उस केस को हैंडल करने के लिए कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपली ये लिखना इफ़ ptr2 इज इक्वल टू नल। अगर ptr2 नल है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमें फर्स्ट नोड डिलीट करनी है। तो फर्स्ट नोड को डिलीट करने के लिए हम एक नोड स्टार्ट टेम्प बनाते हैं, उसके अंदर हेड को स्टोर करते हैं, हेड को डिलीट करना है। तो डिलीट करने से पहले से स्टोर कर लिया, अब हम हेड को जो है वो आगे बढ़ा देते हैं कि अब हमारा नया हेड जो होगा वो हेड का नेक्स्ट होगा, क्योंकि हेड तो डिलीट होने वाला है। और फिर हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे टेम्प को, ठीक है, और रिटर्न कर देंगे हेड को, मतलब जो अगली नोड है उसको हमने रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारा एक कॉर्नर केस। अब सपोज करते हैं अगर n की वैल्यू 1 होती, मतलब हमें लास्ट नोड को डिलीट करना होता, तो क्या ये काम करता, चेक करते हैं। तो n की वैल्यू 1 होगी, अंदर जाएगा, ptr2 इज इक्वल टू ptr2 का नेक्स्ट, मतलब जो ptr2 होगा इस केस में, इसको मैं रब कर लेता हूँ सबको पहले, यहाँ पे दोबारा से लिस्ट बनाते हैं। सपोज ये हमारी लिस्ट है, राइट, और हमें
n की वैल्यू 1 दे रखी है, मतलब लास्ट से पहली नोड को हमें डिलीट करना है। तो ptr2 यहाँ पर है इनिशियली और ptr1 दोनों यहाँ पर है, फिर हम n की वैल्यू 1 है तो इस लूप के बाद यहाँ पर ptr2 जो होगा वो यहाँ पहुँच जाएगा, एक स्टेप आगे, राइट, क्योंकि n की वैल्यू 1 थी, 1 माइनस माइनस अंदर गया, उसने आगे बढ़ा दिया, अब n की वैल्यू 0 होगी तो लूप से बाहर आ गई। अब चेक करा ptr2 नल है, बिल्कुल नहीं है, तो हम आगे आ गए यहाँ पर। अब हम दोनों पॉइंटर को एक एक आगे बढ़ा रहे हैं जब तक कि ptr का नेक्स्ट नल नहीं होता, तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे यहाँ पर और इसको आगे बढ़ाएंगे यहाँ पर। अब जैसे ही ptr2 का नेक्स्ट नल हो गया, इसका आगे वाला नल हो गया, तो हम लूप से बाहर आ गए। अब डिलीट करने के लिए हमने क्या किया, ptr1 के नेक्स्ट को टेम्प में डाला, ptr1 का नेक्स्ट मतलब 3 जो हो गया वो टेम्प में चला गया, और ptr1 का नेक्स्ट टेम्प का नेक्स्ट हो गया, इसका नेक्स्ट जो हो गया वो इसका भी नेक्स्ट मतलब नल, तो इसके नेक्स्ट में नल आ गया और हमने डिलीट कर दिया इस वाली नोड को। ठीक है, तो ये वर्क कर रहा है इस केस में, और रिटर्न हम हेड कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, नीचे हमने हेड रिटर्न किया हुआ है, तो यहाँ इस केस में ये वर्क कर रहा है। तो ये हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है, हमने सारे कॉर्नर केस भी डिस्कस कर लिया। अब एक बार इसको चेक करते हैं कि क्या ये रन कर रहा है या कुछ एरर दे रहा है। ठीक है, तो चलते हैं लीड कोड पे, और यहाँ पर मैं इसको हटा के अपना फंक्शन पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, फंक्शन का नेम सेम होना चाहिए, ध्यान रखना। और इसके बाद अब मैं इस बार रन करके देखते हैं थोड़े। ओके, यहाँ पर एक एरर आ रही, राइट, यहाँ पे नोड नहीं आना था, सॉरी, यहाँ पे लिस्ट नोड है, लिस्ट नोड टाइप की हमें पॉइंटर बनाना है। तो ये एक्सेप्ट तो हो गया ये वाला कोड। अब एक थोड़ा और देखते हैं, अगर इनपुट के लिए सपोज n की वैल्यू 5 है, मतलब फर्स्ट नोड को अगर डिलीट करना है तो क्या ये वर्क करता है, तो इस केस में भी सही आंसर आ रहा है। और सपोज अगर फर्स्ट नोड डिलीट करनी होती तो क्या ये वर्क करेगा, उस केस में भी ये वर्क कर रहा है। तो हमने सारे कॉर्नर केस हैंडल कर लिए हैं और जनरल केस के लिए वर्क कर रहा है। अब हम इसको सबमिट कर सकते हैं। सो ये हमारा पास हो चुका है, 80% फास्टर है, विच इज़ वेरी गुड। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।